अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अमानत गिशकोरी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पिछला जो हफ़्ता था उसमें हमने आपको ख़बर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं चल रहे और अभी तक जो लड़ाइयाँ हैं, अंदरूनी लड़ाइयाँ, वो ज़ोर शोर से जारी हैं। आज इमरान ख़ान की जानिब से अदालती मामलात से हवाले से एक नई डेवलपमेंट हुई है और उनकी दरख्वास्त सामने आई है। सबसे पहले उस दरख्वास्त के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि ये दरख्वास्त क्या है। तो अमानत भाई, आप बताएं कि क्या इमरान ख़ान आप दरख्वास्त कर रहे हैं? जी शुक्रिया वक़ास साहब। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुकदमात हैं और जिस तरह हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पीटीआई ख़ुद ही पहले से तकसीम है। इमरान ख़ान के लिए कोई खातिर खा इक़दामात ना तो पार्टी कर रही है और ना ही जो रहनुमा हैं जिनको सौंपा गया था, क़यादत दी गई थी, वो कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके बेटे मैदान में आए थे। तो उनके बारे में भी अभी ख़बरें अच्छी नहीं हैं वो भी पाकिस्तान आने ना आने का फ़ैसला अभी नहीं हुआ। तो इमरान ख़ान ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान ख़ान ने 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत के लिए रजू किया था। जस्टिस शहबाज रिजवी हैं, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 26 जून को इमरान ख़ान की 9 मई की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी और उसमें जो वजह बताई गई थी वो ये थी कि इमरान ख़ान का अभी ट्रायल जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ और इमरान ख़ान झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है वो नहीं लगवाने दे रहे। तो वो मशीन लगानी है पुलिस ने और पकड़ना है कि इमरान ख़ान 9 मई को प्लान कर रहे थे और अगर प्लान कर रहे थे तो इमरान ख़ान की हार्ट बीट, वो जो भी तरीका होता है पॉलीग्राफिक पॉलीग्रामेटिक टेस्ट करते हैं और दूसरा उनकी वॉइस मैच करनी है कि वो जो ऑडियोज़ कुछ हैं मुबैना तौर पर कि ये इमरान ख़ान की ही आवाज़ है या नहीं है। तो जब भी टीम गई पुलिस की तो इमरान ख़ान ने वो इनकार किया। उन्होंने कहा मैं इस तरह के टेस्ट नहीं करवाऊँगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरह के टेस्ट हमारी अदालतों में भी उस पर सवाल उठते हैं कि क्या वो काबिल कबूल शहादत हैं या नहीं है। क्योंकि साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस हवाले से एक अहम फ़ैसला जारी किया था और जो मरहूम जज थे अरशद मलिक, जिनकी एक वीडियो सामने आई थी पानामा केस के हवाले से कि मुझ पर दबाव था और मैंने किसी के कहने पर ये किया और सारा कुछ, तो उसमें उन्होंने कहा था आसिफ सईद खोसा साहब ने कि इस तरह की वीडियोस जो किसी मकसद के लिए बनाई जाएं या उनको मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो काबिल कबूल शहादत नहीं होंगी। तो अब वो इमरान ख़ान का टेस्ट पुलिस करना चाह रही है, इमरान ख़ान करवाना नहीं चाह रहे और इस बेस पर उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी 8 मुकदमात में। और साथ एक गवाह जो हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के, उनका बयान भी साथ लगाया गया था। उस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि वो चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने चक्री के मकाम पर इमरान ख़ान के काफ़िले के साथ वो शामिल हुए थे और उन्होंने सारा कुछ सुना और किस तरह 9 मई प्लान किया गया सारा जो है वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। वो मिक्स हो गए थे पीटीआई के लोगों के अंदर। तो उन्होंने आके रिपोर्ट किया फिर और अदालत ने उनके बयान को दुरुस्त करार दिया कि इस बुनियाद पर इमरान ख़ान की ज़मानत मंजूर नहीं की जा सकती। तो अब उस फैसले को इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और ये बड़ी अहम अपील है इमरान ख़ान की, क्योंकि अगर 9 मई के मुकदमात में इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत भी रिलीफ दे देती है या इतना कह दे कि इसमें ज़मानत बनती है। इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है वो फ़ैसला गलत है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल ज़मानत दी जाए और ये जो 8 केसेस हैं ये ख़त्म किए जाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज जो अपील दायर की गई उसमें ये कहा गया है कि 26 जून का जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का वो हक़ाइक़ के मुनाफी है, उसमें फैक्ट्स को नहीं देखा गया। और इमरान ख़ान ने ये कहा कि मैं चूँकि पहले ही उसमें था, पुलिस कस्टडी में था, जमान पार्क में मुझे रखा हुआ था और मैं कहीं मूव ही नहीं कर सकता था, और तो इस तरह के जो झूठे मुकदमात हैं वो मुझ पे बनाए गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने इन हक़ाइक़ को नहीं देखा। तो सुप्रीम कोर्ट अब इनको देखे और मुझे इन केसेस में ज़मानत दे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये केस फ़िक्स करते, क्योंकि आज अपील दायर हुई है और ये अपील दायर होने का भी एक लंबा किस्सा है कि आज आखिरी दिन था अपील दायर करने का, क्योंकि 26 जून को ये फ़ैसला आया था। तो एक टाइम पीरियड है, मखसूस एक टाइम होता है कि आप 30 दिन के अंदर अपील दायर करते हैं किसी भी हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो इमरान ख़ान के वकील कहते हैं कि हमें अडियाला जेल जाने नहीं दिया जाता था और इमरान ख़ान के साइन उस पे होने थे पावर ऑफ अटार्नी पे, जो वकील ने जमा करवाना था सुप्रीम कोर्ट में। तो वो कहते हैं जी कि हमें जाने नहीं दे। तो 2 दिन कबल ATC कोर्ट ने ये आर्डर किया कि इमरान ख़ान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए या फिर उनके साइन किए जाएं, क्योंकि ये उनका आइनी हक़ है। तो कल रात को इजाज़त मिली
और ये वकालतनामे पर साइन हुए और आज आखिरी दिन ये अपील दायर हो गई। और अब देखना ये है कि ये अपील मुकर्रर भी होती है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं मौसम गर्मा की सितंबर तक, और बेंचेस जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। ताहम अगर अपील सुप्रीम कोर्ट लगा भी लेती है तो फिर बेंच देखना होगा कौन सा बेंच तश्कील दिया जाता है। और पीटीआई जो है वैसे उसने बाइकआउट किया हुआ है तमाम अदालतों का, 26वीं आइनी तरमीम के बाद उनका ये मौक़िफ़ है कि जितने भी जजेस बैठे हैं वो आइनी तरमीम के बाद कंप्रोमाइज़्ड हैं और पीटीआई को इंसाफ नहीं देते। ताहम ये कानूनी तकाज़े हैं, पीटीआई पूरा कर रही है। पूरे कानूनी तकाज़े हैं। और इमरान ख़ान के हवाले से अमेरिका में भी एक डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान के हवाले से तमाम तर जो मामलात हैं ये कानूनी तरीके से आगे बढ़ने चाहिए। अगर अमेरिका के अंदर एक कानून के ऊपर अमल दरामद हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर भी कानून के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की एक अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक फ़ैसला किया हुआ है और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन अमेरिका और बाकी जो इमरान ख़ान के हिमायती लॉबी है, ममालिक हैं, वो ये चाहते हैं कि इमरान ख़ान से मुताल्लिक पाकिस्तान में इस कानून के ऊपर, किसी कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। हालांकि पूरी जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो ये समझती हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक किस्म के सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। तो इमरान ख़ान के जो बेटे हैं वो भी अमेरिका में हैं, वो भी एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं। तो इसका क्या कानूनी तरीके से इमरान ख़ान के जो केसेस हैं उनको देखा जा रहा है या ये सियासी हैं? नहीं, आपने बात की इसहाक़ डार साहब की, जो उन्होंने उधर बयान दिया और उस पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है, क्योंकि इसहाक़ डार साहब ने आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक जो थिंक टैंक में वो बैठे और उसके बाद सहाफ़ियों को के सवालों का जवाब दिया उन्होंने, तो उसमें उन्होंने जब ये कहा कि जिस तरह आफिया सिद्दीकी को सज़ा हुई और अमेरिकन कोर्ट ने दी तो हम उनका एहतराम करते हैं, इसी तरह हमारी जो कोर्ट्स हैं उनका भी एहतराम किया जाना चाहिए, पूरी दुनिया उनका एहतराम करे। उन्होंने नाम तो नहीं लिया इमरान ख़ान का, लेकिन उन्होंने ये इशारा ज़रूर दिया कि जो लीडर्स, जो लोग पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, तो वो अगर पुरतशद्दुद वाक़यात करें या मुल्क को नुकसान पहुँचाने की बात करें तो उनके ख़िलाफ़ अगर रियासत एक्शन लेती है या कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है तो उस पर तमाम जो ममालिक हैं उनको पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करना चाहिए। तो ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। और उसके बाद इसहाक़ डार साहब जब बाहर निकले तो कुछ लोगों ने उनसे उनके ख़िलाफ़ कुछ नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। ताहम उनकी जो बात, उनकी जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है वो बहुत पुरानी वीडियो है। अच्छा। और लोग उसको एक मकसद के लिए चला रहे हैं। वो उस दौर की वीडियो है जब इमरान ख़ान की हुकूमत थी और इसहाक़ डार, इमरान ख़ान की हुकूमत नहीं, पीडीएम की हुकूमत थी। इमरान ख़ान की हुकूमत नई उस वक्त जो है ना वो गिराई गई थी। फिर इसहाक़ डार दौरे पर गए हुए थे तो वहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। आप उनके साथ जो चल रहे हैं साहब, वो देखें कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब थे, कश्मीर के सदर भी रहे हैं, मसूद ख़ान, वो उनके साथ चल रहे हैं। तो मसूद ख़ान अभी इस वक्त उनके पास कोई ओहदा नहीं है, तो पुरानी वीडियो है। अच्छा, इसहाक़ डार वैसे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना उनको बनाया जाता है, कहा जाता है कि इसहाक़ डार जो हैं वो सियासी बयानात देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए थे वो सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए थे और उनके जो फ़ैसले हैं वो फिर सारे के सारे कलअदम हुए। इमरान ख़ान के दौर हुकूमत में ये हुआ कि इसहाक़ डार का जो लाहौर वाला घर था उसको इमरान ख़ान ने जाके यतीम खाना बना दिया, उसकी नीलाम, हाँ, कुर्की कर दिया उसकी। तो एक ज़ातियात की सतह पर जाकर, इतनी इंतकामी लेवल पर जाकर जो है ना हमारे सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। इसहाक़ डार चूँकि अमेरिका में मौजूद है और पाकिस्तान की जो इस वक्त सफारतकारी है उसके हवाले से बहुत अच्छी उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात हुई है। लेकिन वहाँ पर इमरान ख़ान का उनको तज़किरा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? नहीं, वही मैं बात कर रहा था कि जब उन्होंने बात की तो उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। एक तो आफिया सिद्दीकी के मामले को लेकर कि उन्होंने जो बात की तो आफिया सिद्दीकी के मामले पर तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो ये जज्बात रखते हैं कि चलें, उनको सज़ा हो गई, वो जिस तरह से भी हुई और पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिका के हवाले किया उनको, तो वो कानून है, जो भी ट्रीटीज़ हैं उनके मुताबिक किया। लेकिन एक ख़ातून होने के नाते उनकी सज़ा कम करनी चाहिए। उनको 70 से ज़ायद साल सज़ा, मेरे ख्याल में 75 साल की सज़ा सुनाई गई। और इसहाक़ डार साहब ने जब ये बात की
की कि उनकी सज़ा कानून के मुताबिक है, तो उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि एक रोज़ कबल वज़ीर आज़म ने मुलाकात की आफ़िया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी से, और उनको यकीन दहानी करवाई गई कि हम तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे और हम आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत जितना कर सकती है वो करेगी। और कमेटी बनाने की भी बात की गई। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा है और उस केस में जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए थे वज़ीर आज़म को और तमाम काबीना को, कि काबीना ने पहले कहा था कि हम मदद करेंगे, फिर आकर अटार्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत इस हवाले से कुछ नहीं कर सकती। तो इसहाक डार का जो बयान है उसको काफ़ी तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। अच्छा, वैसे आफिया सिद्दीकी का ये जो केस है ये साल 2001-2 से चल रहा है, ठीक है। आज इसको 20-22 साल हो गए हैं। लोग ये कहते हैं कि जनाब आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। तो अगर पाकिस्तान के किसी शहरी ने, आज मैं खुल के ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का अगर कोई भी शहरी किसी भी जगह पर दहशतगर्दी में मुलव्वस होता है तो क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। और हर दफ़ा हर दूसरे दिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए एक एहतजाज किया जाता है, मुजाहरा किया जाता है, लोग आकर वज़ीर आज़म को मिलते हैं, सदर से अपील की जाती है। भाई देखें, एक शख्स चाहे वो औरत है या मर्द है, उसको एक कानून के तहत सज़ा दी गई है और उसके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं सबूत होंगे, कुछ शवाहिद होंगे कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस थी या फिर नहीं थी। अगर थी तो उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई है ना। ये एक अलग बहस हो सकती है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान के ज़रिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुंतकिल अमेरिका करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। वो एक जनरल मुशर्रफ का किरदार है, जनरल मुशर्रफ ने ये काम ठीक किया या फिर नहीं किया, वो अलग बहस है। लेकिन अभी आप हालिया दिनों में भी देखें कि पाकिस्तान जो है वो जहाँ दहशतगर्द पकड़े जाते हैं वो अमेरिका के हवाले करता है और बड़े फ़ख्र से ये कहता है कि ये दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी हमले कर रहे थे और बड़े बड़े दहशतगर्द जिनके इनामात अमेरिका ने उनके सर की कीमत मुकर्रर की हुई है, वही दहशतगर्द पाकिस्तान पर अमेरिका के पकड़ के अमेरिका के हवाले करता है। तो इस पर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जाता है। और अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया जाता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की जाती है। ये डॉक्टर आफिया का, मैं ये समझता हूँ कि जो कहानी है ना वो ख़त्म हो चुकी है। बार बार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई, भाई एक कानून के तहत एक उनको सज़ा हो चुकी है। अब इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए या इसके ऊपर जब तक वो ज़िंदा है, पता नहीं ज़िंदा है या नहीं है, आज तक अदालत से इस तरह का कोई बयान नहीं आया, उनको किसी ने देखा नहीं है कि वो किस कैद में है। इवन कि उनकी अपनी जो फैमिली है उनकी मुलाकात भी नहीं कराई गई आज तक। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, या दहशतगर्द जो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर भी जाकर हमले करते हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो बड़ा मसला है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको अगर दूसरी तरफ देखें तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह उनको सज़ा हुई, अगर वो दहशत गर्दी में मुलव्वस थी, उन्होंने फायरिंग की अफ़गानिस्तान में और जो उन पर केस बनाया गया था और उनकी अदालत के पास प्रूफ थे, तो ठीक है, उसको मतलब जो उसकी फ़ैमिली का मुतालबा है वो ये है कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए, उसको पहले वकील करने की इजाज़त नहीं दी गई और अमेरिका ने, स्टेट ने उनको एक वकील दिया हुआ है जो उनकी नुमाइंदगी करता है, तो मुलाकात नहीं कराई जाती, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी बात की जाती है। बाकी आपने बात दुरुस्त की कि अगर कानून के मुताबिक उनको सज़ा हुई है, उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, तो फिर कोई भी मुल्क और ख़ास तौर पे अमेरिका जो कि सुपर पावर है, वो तो कहीं से भी उसका आप दुश्मन हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो, तो वो हमने मुआहदे कर रखे हैं, तकरीबन ममालिक के मुआहदे हैं कि वो किसी भी दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और ये ड्रोन हमले और ये चीज़ें हमारे मुल्क में काफ़ी मुतनाज़ा ये मामला रहा, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो अमेरिका ने बार बार ये कहा कि जहाँ पर भी उसका दुश्मन मौजूद होगा वो उसको मारेगा या उसको गिरफ़्तार करेगा और दूसरे मुल्क भी उससे तावन करें। लेकिन बात होती है कि आफिया सिद्दीकी एज आ वुमेन कि वो ख़ातून हैं और पाकिस्तानी हैं वो, तो उनके लिए अगर उनको उधर ठीक रखा, क्योंकि उसकी सेहत के हवाले से काफ़ी ख़बरें हैं, जैसे आपने बात की कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, तो उनकी फ़ैमिली अभी गई थी, अभी सेनेटर मुश्ताक भी गए थे और उन्होंने भी जाकर ये शिकवा किया कि हमें मुलाकात नहीं कराई गई, पहले बुला लिया गया और उधर जाके मुलाकात नहीं कराई गई। लेकिन उनकी जानिब से ये बताया जाता है अमेरिकन स्टेट की जानिब से कि वो ज़िंदा हैं और उनको ठीक तमाम हकूक़ मिल रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। और दूसरा, ये स्टेट्स के अपने मामलात होते हैं और उसमें बड़े हसास मामलात होते हैं, उसको देखना चाहिए। लेकिन आफिया सिद्दीकी के मामले पर इसहाक डार साहब भी और बाकी हुकूमत को भी
मतलब बात एक क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि इसहाक डार साहब की आपने बात की, 2024 में इसहाक डार साहब ने सेनेट में ये बयान दिया और आज भी वो मौजूद है कि आफिया सिद्दीकी का मामला जो है उसको हम देखेंगे और हमारे एजेंडे में ये शामिल है, तो उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। अब उनकी जानिब से ये इस तरह का बयान आना, उसको इस तरह जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान के बेटे जो वहाँ पर कंपेन कर रहे थे वालिद की रिहाई के लिए या पाकिस्तान आने के लिए, तो उसके साथ उसको जोड़ा जा रहा है कि इसहाक डार साहब ने जो बात की है वो असल में ये कहना चाह रहे हैं कि आप आफिया सिद्दीकी के मामले पर हम अमेरिका के साथ हैं, ताहम अमेरिका हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत ना करे, कि किसी के कहने पे, इमरान खान के बेटों के कहने पे वो इमरान खान के हवाले से कोई बात ना करे, हमारा एहतराम करे, हम उनका एहतराम करते हैं। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में था, इसहाक डार साहब ने क्या किया? अच्छा, वैसे एक बात है कि पाकिस्तान के हुक्मरान चाहे वो अमेरिका जाते हैं, बरतानिया जाते हैं या किसी बड़े फोरम पर जाते हैं, वहाँ से इमरान खान की रिहाई का सवाल किया जाता है, इमरान खान की सियासत से मुताल्लिक सवाल किया जाता है, तो ये हुक्मरानों के लिए तो एक एम्बेरसमेंट होती है। लेकिन इससे अंदाज़ा ये होता है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त बैनुल-अक़वामी हलकों की तवज्जो का भी मरकज़ हैं। पूरी जो दुनिया के ममालिक हैं वो भी देख रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस किस तरह चलाए जा रहे हैं, क्या उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्या उनको इंसाफ फराहम किया जा रहा है या फिर नहीं। तो ये जो एक हौसला अफजा बात मैं समझता हूँ कि इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनको पूरी दुनिया देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमानत भाई, इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। थैंक यू।